14 साल हो गए मेरे संघर्ष को, और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। मेरा वनवास कब खत्म होगा? कितनी बार मैं कितनी बार लड़ूंगी, मुझे बताइए। एक महिला होकर मैं लड़ रही हूँ, चल रही हूँ इसी तरह से लगातार। कौन इतनी मेहनत करता है जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ? कितनी बार लड़ूंगी? 2 साल में 3 चुनाव कौन लड़ता है? मैं लड़ रही हूँ। क्या यहाँ मेरा कोई व्यवसाय है? क्या यहाँ मैं कोई रोजगार कर रही हूँ? क्या यहाँ कोई मैं ठेका पट्टी कर रही हूँ? कोई शोरूम है क्या मेरा? यहाँ मैं किस तरह से लड़ रही हूँ ये मैं जानती हूँ। अस्पताल में जब भर्ती थी तो आप सबने मदद की, तब मेरा अच्छे से इलाज हो पाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरा इलाज करवाया। नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मैं यमराज को हरा कर आ गई, तो मैं क्या किसी को भी नहीं हरा सकती हूँ आपके लिए? मैं लड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं चल रही हूँ। मैं 14 साल से लगातार इसी तरह कर रही हूँ। आज भी मेरी रैली होने वाली थी माननीय डिम्पल यादव जी के साथ, लेकिन सरकार ने परमिशन ही नहीं दी। मेरी रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने डिम्पल जी को परमिशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी है, रवि किशन जी के साथ रैली कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब दबे कुचले पिछड़े समाज के, निषाद समाज के लोग क्या आवाज नहीं उठा सकते? क्या हम रैली नहीं कर सकते? लेकिन इस तरह से महापौर चुनाव में भी कितनी मेहनत की थी मैंने, और आप सभी ने भर भर के आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, साथ दिया था। हम चुनाव जीत भी गए थे। वहां धांधली करते हैं, बेटियों को हराते हैं। एक दबे कुचले पिछड़े समाज, निषाद समाज की महिला जो लड़ रही है, उनकी आवाज दबाते हैं, उनको हराने का काम ये करते हैं। इस तरह की धांधली करते हैं। इस बार निषाद समाज एकजुट हो जाइए। मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, जो भी मेरे निषाद समाज के भाई बाहर है, कहीं मुंबई है, कहीं बाहर कमाने गए हैं, गुजरात, मैं निवेदन करती हूँ आ जाइए। एक मत अवश्य दीजिए, एक वोट दीजिए। 1 तारीख को जन्मदिन है, तो जन्मदिन का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कुछ मांग नहीं रही हूँ आपसे, एक वोट मांग रही हूँ। एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान नहीं बचा तो दोबारा कोई पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी मेरे भाइयों। कैसे कोई टिकट देगा? क्यों टिकट देगा? जब समाज का साथ होगा तब ना टिकट मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ निषाद समाज से, मैं अपने समाज से निवेदन कर रही हूँ। बताइए, सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं, सर्व समाज मुझे वोट देने के लिए तैयार है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने समाज से अपील करनी पड़ रही है। कोई अपने समाज, अपने घर से अपील करता है भला? मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि बहुत लोग बरगला रहे हैं आपको। मेरा निषाद समाज इतना भोला है कि कोई कहानी सुना देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। अब नहीं हिम्मत है भाई, अब हिम्मत नहीं है। कितनी बार लड़ूंगी मैं, कितनी बार चलूंगी? मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। मेरा पैर, अभी मैं दिखाऊं लाइव में, पैर सूज गया मेरा। मैं फिर भी चल रही हूँ। मैं किसके लिए सुख सुविधाएं छोड़कर चल रही हूँ? लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, मैं तो सारी सुख सुविधाएं छोड़ कर आई हूँ। आपको पता है, रवि किशन जी कहते हैं निषादों के पसीने से बदबू आती है, गरीबों के पसीने से बदबू आती है। इस तरह से वो बात करते हैं, और मैं गरीबों को गले लगाती हूँ, मैं महिलाओं को गले लगाती हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। एक मौका अवश्य दीजिए, एक मौका दीजिए। निषाद समाज से अपील करती हूँ, वोट दीजिए अपनी बेटी को। गोरखपुर में निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए।
गोरखपुर के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, निषाद समाज के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। निषाद समाज अपना मान सम्मान बचा ले, समाज को बचा लीजिए। समाज जिंदा रहेगा तो पार्टी तो बनी जाएगी, पार्टी तो कोई भी हमें मान सम्मान देगी। अगर समाज बच जाएगा तो समाज को बचाइए। सभी समाज से निवेदन है, अब की बार, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए निवेदन है, समाज का मान सम्मान बचाते हुए साइकिल वाला बटन दबाना है। 1 तारीख को पहला बटन। बहुत सी योजनाएं मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मैं चाहती हूँ सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। अगर साइकिल का बटन दबा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए हैं। जितने गरीब दबे कुचले पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं, रसोईया बहनी हैं, आंगनवाड़ी बहनी हैं, जो हमारी आशा बहनी हैं, उन सबके लिए बहुत सारी योजनाएं मैं लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। और मेरे जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बूथ लेवल के जो मेरे अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करती हूँ, जो एजेंट बनेंगे उनसे निवेदन करती हूँ, फॉर्म 17C आप अवश्य लीजिएगा। पीठासीन अधिकारी आपको देंगे और वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फॉर्म 17C में सब डिटेल होती है, कितना महिलाओं को वोट पड़ा है, कितना पुरुष का वोट पड़ा, मशीन कब चालू हुई, मशीन कब बंद हुई, कब बैटरी लो हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल जो होती है 17C फॉर्म में होती है। वो पीठासीन अधिकारी से लास्ट में लेना है, जब बूथ बंद होने वाला होता है, वोट पड़ जाता है, तब फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी से लेना है। अनिवार्य है, ये सख्ती से ये अनिवार्य है, ये लेना ही लेना है। इस पर क्या होगा कि गड़बड़ी नहीं होगी, ये ज़रूर कीजिएगा। और एक बार और निवेदन, 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है। आशीर्वाद के रूप में सिर्फ एक वोट मांग रही हूँ, अपना मत ज़रूर दीजिएगा, मतदान अवश्य कीजिए। पहले मतदान और फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ।